हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजी इन 10 पे। आप इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताया जाएगा, इवन न्यूमेरिकल के साथ आपको टॉपिक समझाया जाएगा और सारे डाउट्स क्लियर होंगे। रिवीजन करने में भी टाइम कम लगेगा और आपको सीखने में भी। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया, करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है बच्चों, कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर में। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है और इसके फीचर्स देखते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस। डेली लाइव क्लासेस का फीचर ये है कि कमेंट सेक्शन में जाके आप इंस्टेंट जो डाउट होता है वो पूछें, टीचर आपका इंस्टेंट रिप्लाई करेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, आप बिना क्वेश्चंस के कंसेप्ट सीखना थोड़ा मुश्किल है। आपको जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट को क्वेश्चंस करना जरूरी है। स्ट्रक्चर कोर्सेज से आपका सिलेबस सिलसिलेवार ढंग से खत्म होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आपको सिलेबस टाइम, आप एक तो सिलेबस टाइम पे होगा ही है, और दूसरा है कि आप इसमें 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तब तक आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी टीचर का आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। इससे चार्जेस देखते हैं। एक मंथ का चार्ज है 5400, 3 मंथ का 45,006 का 360, और 12 का देखिए 2250, 24 का 1350। तो यहाँ ये हम देखते हैं बच्चों, एक सेकेंड, कि एक मंथ का और 3 मंथ का बहुत महंगा है ना, और 12 और 24 का मंथ का देखिए बहुत सस्ता है वो, ठीक है। और 10% का जो डिस्काउंट है वो आप मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आगे देखते हैं। ग्रेविटेशन नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से कीजिएगा। अब देखते हैं, देखिए लॉज ऑफ ग्रेविटेशन सबको पता है कि एवरी पार्टिकल, और न्यूटन्स ने एक बोला था एक्सपेरिमेंटली कि दो मास को चिपका के रखते हैं तो हमेशा चिपक के रहता है। ये है कि यदि किसी भी मास में, यदि दो किसी भी पार्टिकल में यदि मास है तो वो दोनों हमेशा क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो जो लॉ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो पार्टिकल के बीच में, वो प्रोपोर्शनल होगा एक तो आपका उसके मास के प्रोडक्ट के और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब इन दोनों का मैच करते हैं तो ये आता है ये इक्वेशन। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसमें मीडियम पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। अनलाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इट एक्सप्रेसेस द फोर्स बिटवीन टू मासेस, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ये सब हो गया, आगे देखते हैं। ये वन ऑफ क्या है बच्चों, फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ा था ना आपने, स्टार्टिंग में पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, कि आपको फिजिकल वर्ल्ड में कि आप फोर फंडामेंटल फोर्सेस में एक ये क्या है, लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। अच्छा ये बताइए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये यदि इक्वेशन है, ये इन दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ जो एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, मास से डिवाइड कर देंगे, जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना। इसको क्या है, जी लिखते हैं। ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, एम, मास ऑफ अर्थ। ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। ये मास ऑफ अर्थ। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। आर क्या होता है बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ, सरफेस की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। ये कितना होता है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब मान लीजिए सिंपली आपको रहेगा एम वन, ये एम वन रखा है, ये एम टू रखा है, ये डिस्टेंस आर है, तो यहाँ भी ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू जी एम1 एम टू डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर। यहाँ भी अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है, मान लीजिए इसका निकालना है तो इसके मास से डिवाइड कर देंगे, इसका निकालना है इसके मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कुछ फीचर्स हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो इसका 9.8 आएगा, आप आर की वैल्यू रख देंगे, जी की कैपिटल जी की वैल्यू रख देंगे, मास ऑफ अर्थ रख देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन से जी ये होता है, ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ये क्या होता है, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हम इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। इन दोनों की देखिए एफ जी बाई एम होता है, यहाँ यहाँ भी एफ जी बाई एम होता है, दोनों ये क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन। ध्यान सुनिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आगे हम देखेंगे आएगा, और ग्रेविटेशनल आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है इक्वल, इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को होता है क्यों, जी इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एम होता है मास। उसी तरह
इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फोर्स बाय मास, ठीक है ना। दोनों का आपका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, बट यूनिट डिफरेंट होता है। इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा आपको, न्यूटन पर केजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया Fg = G m² ठीक है, चलिए ये सब बता दिया हमने, ठीक है। अब देखिए ये रेफरेंस ऑफ बॉडी डिपेंड करेगा। अच्छा बताइए जी है, जो स्मॉल जी है बच्चों, ये आपका शेप साइज, ध्यान सुनिएगा, किसी पार्टिकल का मास शेप साइज ईटीसी फॉलिंग, ये अब डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सेम होगा सबका, एक्सलेशन क्या होगा, आप यदि रुई को फेंकें या एक स्टोन को फेंकें, जी सबका सेम होगा, ठीक है। इट इज नॉट ए यूनिवर्सल, डिपेंड्स ऑन द, चलिए जी है जो, बताइए जी है जो स्मॉल जी है, ये डिपेंड नहीं करता है, आप ये यूनिवर्सल नहीं है कि 9.8 ही रहेगा, ये 9.8 होता है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे। जैसे हाइट बढ़ा दीजिएगा तो जी की वैल्यू, क्योंकि जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, ठीक है आपको। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा r+h² और तो जी प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो देखिए तो यहाँ जैसे जैसे ये आर बढ़ेगा आपका, तो जी क्या होगा, कम। ये आपका आर प्लस, ये कांस्टेंट रहेगा, डेप्थ, हाइट, शेप एंड साइज पे डिपेंड, जी जो जी है अर्थ का, अर्थ की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट नहीं रहते, आपको ये समझना है कि जी की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट सिर्फ किसके लिए रहेगी, अर्थ सरफेस के लिए। जितने भी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं हम कंसीडर करते हैं कि वो अर्थ सरफेस पे ही है, ठीक है। मान लीजिए 6,400 किलोमीटर आपका रेडियस है अर्थ का, 1,000 किलोमीटर ऊपर चले जाए तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, डेप्थ में चले गया तो चेंज हो जाएगा, रोटेशन के कारण चेंज हो, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। चलिए क्वेश्चन करते हैं, स्फेयर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम आर टचिंग ईच अदर, चलिए ये टच कर रहा है, ठीक है, ये आर है, ये आर है, टचिंग ईच अदर, सो द ग्रेविटेशन फोर्स देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/4। अब बताइए फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, जी एम बाई डिस्टेंस r², ठीक है ना। स्फेयर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेडियस आर टचिंग ईच अदर सो दैट ग्रेविटेशन, बताइए यहाँ मास हम मानते हैं कि पॉइंट मास है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r ना बच्चों, 2r का होल स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ पे हम मानते हैं न्यूटन ने जो भी ग्रेविटेशन लॉ यूनिवर्स में किया है सबको एक पॉइंट मास मान के किया, क्या पॉइंट मास मान के किया है। बताइए जी डेंसिटी, मास क्या, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, 4/3 πr³ उसी तरह दूसरे का भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको रो, रो इंटू 4/3 πr³ उसी तरह m1 है तो m2 भी मान लीजिए, m1 m2 है दोनों, तो m1 m2 भी कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 πr³, तो इसको रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, g इक्वल टू रो 4/3 πr³, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, डिवाइड बाई कितना है 2r का स्क्वायर, तो बताइए यहाँ सारे कांस्टेंट हटा दीजिए, आर का पावर 6/r², ये आर का पावर 4, तो किस पे डिपेंड करता है, आर का पावर 4। ये डायरेक्शन प्रूफ हो गया कि फोर्स है यहाँ जो ग्रेविटेशन फोर्स प्रोपोर्शनल टू किसके, आर का पावर 4, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों वेरिएशन ऑफ जी देखेंगे, इसके पहले क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद वेरिएशन ऑफ जी। बच्चों जल्दी से, ग्रेविटेशन शुरू हो गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर हमने शुरू कर दिया है, रोटेशन खत्म हो गया, उसको देखिएगा सारे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।